मदीना 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 अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल ईसाले सवाब की। हजरत दुआओं की गुजारिश है। मुफ्ती साहब देखेंगे एक हसास हिस्सा छेड़ दिया। किसकी महफिल है? अरे बोलो ना। ईसाले सवाब के लिए आज की महफिल है। अच्छा, अगर ईसाले सवाब जायज नहीं होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें बन पाई होती? अगर ईसाले सवाब जायज नहीं होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं होती। इसलिए कि मांगने वाले ने यही कहकर मांगा ना कि गिट्टी तेरी, सीमेंट तेरी, बालू रेती छड़ सब तेरा, मेहनत करे मजदूर, पैसा लेगा मजदूर, जब तक छत खड़ी रहेगी लोग सजदा करते रहेंगे, सवाब जोर से सवाब पहुंचते रहेगा। सवाब, तवज्जो चाहूं, हसास पहलू अब आया। सवाब मोहब्बत से बोलोगे तब बोलूंगा, नहीं बोलोगे तब बोलूंगा। अरे जोर से बोलो ना मुफ्ती साहब। सवाब भेजने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं, पहुंचते रहेगा। तवज्जो चाहूंगा, पहुंचते रहना और है, पहुंचाते रहना और है, भेजते रहना और है, पहुंचाते रहना और है, ले जाते रहना और है। गोया मोहर लग गई साले सवाब पर कि नियत अगर साले और ईसाले सवाब से हो तो ले जाने की जरूरत नहीं है, भेजने की भी जरूरत नहीं है, पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। तुम सवाब करते रहो वो पहुंचते रहेगा, तुम करते रहो वो पहुंचते रहेगा, तुम करते रहो वो पहुंचते रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर ईसाले सवाब जायज ना होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें और मदरसों की तामीर ना हुई होती। चाहे नियाज और ईसाले सवाब के खिलाफ मुल्ला जितना बोल ले, मांगता है मस्जिद का चंदा तो यही कह के मांगता, ईंट तुम दे दो सवाब मरहुमीन को मिलेगा, गिट्टी तुम दे दो सवाब मरहुमीन को मिलेगा, टाइल्स तुम दे दो सवाब मरहुमीन को मिलेगा। अब मैं सोचते रहा अल्लामा तैयब साहब दे कोई और मिले किसी और को, दे गुलाम मुस्तफा ना, दे गुलाम मुस्तफा और मिले याकूब को। तवज्जो चाहो, गोया करे कोई और, मिले किसी और को। अब आप कहोगे बलियाबी ये कैसे मैं मान लूं? तो मैं भारत के बरेली से जवाब नहीं दूंगा, भारत के बरेली से जवाब नहीं दूंगा, वरना लोग कहेंगे ये बरेलवियों का जवाब है। चलो ये जवाब अल्लाह के खाने काबा से लाया जाए।
लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मोहब्बत से, ऐसे नहीं जोर से। सुनना है बलियावी से कुछ तो मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, खाने काबा से लाया जाए ताकि कोई ये न कह दे कि ये बरेली वालों का जवाब है। क्या जरूरत, कोई ये न कह दे कि ये बरेली वालों का जवाब है। इसलिए चलिए, अभी हाजियों के जाने का मौसम है। अरे बोलो ना, बनस्पट्टी से कोई मुकद्दर वाला हज को चले, हज को चले तो देख रहा हूं कि सज्जादा शहजादगाने शेरे बिहार जाने वाले उस गरीब की कोई आंखों की पुतलियां चूमे, कोई हाथ चूमे, कोई पेशानी चूमे, कोई गले लगे। और हर जाने वाला, हर जाने वाला वाले से कुछ न कुछ बोले। मौलाना तैयब साहब से जाने वाले ने कहा, मौलाना आपने मेरे लिए बहुत दुआ की है, मैं आपके लिए जुब्बा लाऊंगा। क्या कहा? मैं आपके लिए जुब्बा लाऊंगा। मौलाना मुफ्ती असलमुल कादरी साहब, मैं आपके लिए मुसल्ला लाऊंगा। मुफ्ती हसन साहब, मैं आपके लिए फला चीज लाऊंगा। मौलाना सगीर साहब, मैं आपके लिए टोपी लाऊंगा। मौलाना मुमताज साहब, मैं आपके लिए तस्बीह लाऊंगा। वो अपने से बोल रहा, लेकिन ये लोग क्या बोलते? मुफ्ती हसन साहब ने कहा, हाजी बाबा जब जाना ना और खाने काबा का तवाफ करना तो एक तवाफ मेरी तरफ से भी कर लेना। जोर से, जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से। करे कोई और, मिले किसी और को, करे कोई और, मिले किसी और को। मुफ्ती असलम ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, अल्लामा हसन ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना तैयब ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना डॉक्टर मुमताज ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना सगीर ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, एक तवाफ मेरी तरफ से। जाने वाला जब जा रहा तो दामाद कह रहा, अब्बो एक तवाफ मेरी तरफ से। बेटी कह रही, अब्बो एक तवाफ मेरी तरफ से। बीवी कह रही, मैंने बहुत तेरी खिदमत की है, एक तवाफ मेरी तरफ से। गांव का इमाम कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। पोता कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। नवासा कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। दामाद कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। भाई कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। अब जाने वाला अकेला तन्हा जा रहा अपने काम से और सब लौट किए जाते। जैसे ही वो पहुंचा है अल्लाह के हरम के करीब, आंखें मसल मसल कल खाने काबा देख रहा। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक, पछाड़े मार मार के रोता है, हिचकियां ले ले रोता है, जुर्मों को याद करके रोता है, गुनाहों को याद करके रोता है, रब की रहमतों को मनाने के लिए रोता है, अल्लाह के करम के बादल को बरसाने के लिए रोता है। रोए जा रहा, तवाफ किए जा रहा, रोए जा रहा, तवाफ किए जा रहा, रोए जा रहा, तवाफ किए जा रहा। तवाफ करने वाले हाजी को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा हज किसका कर रहे हो? कहा अपना। हज किसका कर रहे हो? कहा अपना। बोझ किसका उतार रहे हो? कहा अपना। कर्ज किसका उतार रहे हो? कहा अपना। वाजिब फर्ज किस पर था? कहा मुझ पर। मैंने कहा एक तवाफ कर लिया, कर लिया, इतने तवाफ की क्या जरूरत, इतने तवाफ की क्या जरूरत?
हाजी बोल पड़ा, एक तवाफ बीबी की तरफ से, एक तवाफ मौलाना तैयब की तरफ से, एक तवाफ भतीजे की तरफ से, एक तवाफ मरहुमा माँ की तरफ से, एक तवाफ मरहुम वालिद की तरफ से, एक तवाफ बीबी की तरफ से, एक तवाफ मौलाना सलमुल कादरी की तरफ से। मैंने कहा इतनों का तवाफ तू क्यों कर रहा और यहां तू तवाफ कर रहा, वहां उनको पहुंच जाएगा। हाजी बोल पड़ा, ये काबतुल्लाह है। क्या बोला? ये काबतुल्लाह है। क्या बोला? ये काबतुल्लाह है। क्या बोला? ये काबतुल्लाह है। ये काबतुल्लाह है। तवाफ मैं करूंगा, सवाब मरहूम बाप को पहुंचेगा। तवाफ मैं करूंगा, सवाब मरहूम माँ को पहुंचेगा। तवाफ मैं करूंगा, तवाफ फला आलिम को पहुंचेगा। मैंने कहा इसका जवाब तो काबे ने दे दिया, बरेली की जरूरत नहीं है। गोया काबे का तवाफ हो मक्के में, काबे का तवाफ हो मक्के में, लाने की जरूरत नहीं, भेजने की जरूरत नहीं। करे कोई और, मिले किसी और को, तवाफ हो काबे का। सवाब चला है इंडिया के कब्रिस्तानों में, सवाब चला है गांव के कब्रिस्तानों में। यही से जवाब मिल गया कि जब काबतुल्लाह के तवाफ का सवाब जिंदे और मुर्दों को मिल सकता है तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं मिल सकता? मस्जिदों की तामीर का सवाब क्यों नहीं मिल सकता? यतीमों के खिलाने का सवाब क्यों नहीं मिल सकता? गरीबों की परवरिश का सवाब क्यों नहीं मिल सकता? तब बलिया भी कहता है अगर ईसाले सवाब जायज न होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदों की तामीर न हुई होती। अब कोई एक मस्जिद बताओ, तवज्जो चाहो, कोई एक मस्जिद बताओ जो बगैर सवाब के नियत की बनाई गई हो। कोई एक मस्जिद बताओ। सुन्नियों की कोई मस्जिद तो नहीं मिलेगी, इसलिए कि सुन्नी गरीब जरूर होता है, पैसे से गरीब होता है, अपने मुस्तफा से गरीब नहीं होता। और याद रखना, तिजोरियों में दौलत रख कर लोग गरीब ही रह गए और एक गरीब रोज़े रसूल के करीब पहुंचकर बादशाहों से ज्यादा मालदार हो गया। गरीब वो है जो नबी से दूर हो जाए, गरीब वो है जो रसूल से दूर हो जाए, गरीब वो है जो रब के महबूब से दूर हो जाए। अमा गरीब वो नहीं है जिसके घर खाने को रोटी नहीं है, गरीब वो नहीं है जिसके घर, जिसको रहने के लिए घर नहीं है। जमीन सर सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके घर अल्लाह का रसूल नहीं है, अल्लाह का महबूब नहीं है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा है, तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब, पूरी दुनिया में वारे मेरे आला हजरत, बलिहारी जाओ मेरे आला हजरत। मेरे रजा ने तो आज का दिन भी देख करके लिख दिया था, आज का दिन देख करके भी मेरे रजा ने लिख दिया था, कान जिधर लगाइए। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल, जोर से, तवज्जो चाहो हजरत। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, बोलना पड़ेगा, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस मुल्क में कान लगाओ, आवाज सिर्फ मेरे नबी की अजमतों की आ रही है। और यही बात मेरे रजा ने बरसों पहले कहा था, कान जिधर लगाइए। मुल्क कोई हो, कंट्री कोई हो, हुक्मरान कोई हो, सल्तनत किसी की हो, बादशाह कोई हो, मजबूर होके या मसरूर होके, जल करके
करके या उछल करके, मोहब्बत से या नफरत से, अकीदत से या बगावत से, बस एक ही आवाज है, कान जिधर लगाइए। कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये बात मैं कहीं और बोला होता तो अभी तो हंगामा होता। क्या कहा? कान जिधर लगाइए, जोर से जोर से जोर से, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए। जिन मुल्कों से अपनी तरह होने के फतवे बढ़ते थे, वहां भी यही नारा लग रहा है, कान जिधर लगाइए। जिन लोगों ने अजमते पैगंबर को कुछ न समझा था, सड़कों पर ईमान वालों के बेटों के उतर जाने के बाद हर मुल्क से यही सदा आ रही है, कान जिधर लगाइए। मुल्क है अंग्रेजों का, मुल्क है अंग्रेजों का। उर्दू जानता नहीं, अरबी समझता नहीं, लेकिन लफ्ज़े मोहम्मद जानता भी है, पहचानता भी है। उन मुल्कों से भी यही आवाज आ रही है, कान जिधर लगाइए। पार्लियामेंट है किसी और की, कान जिधर लगाइए। तेरी ही दास्तान है, और ये ईमान वालों के लिए वक्त इम्तिहान भी है। पेशेंस, होश, इसलिए कि बहुत बारीकी से तेरे बलियावी ने हर पॉइंट पर गौर किया। और अभी मैं तस्करा कर रहा था अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी साहब से, अल्लामा तैयब साहब से। हजरत, इस वक्त अहले सुन्नत को उलमा की जरूरत है और मर्द आलिमों की जरूरत है। अब हम ये नहीं कहेंगे बच्चों तुम उतरो, अब नहीं, वो हो चुका। अब ये नहीं कहेंगे तुम उतरो। कल मैं बैठ रहा हूं, इदारे शरिया की मीटिंग बुलवाया है, फॉर्मेट तैयार करके हर जगह भेज रहा हूं। अब ये नहीं कहेंगे बच्चों तुम उतरो। अब इदारे शरिया से सिर्फ आवाज एक निकलेगी, अब उलमा उतरे, उलमा उतरे। अब सिर्फ फजीलत शहादत बयान नहीं करेंगे, बहुत बयान कर चुके, फजीलत शहादत बयान नहीं करेंगे। याद रखना, कब्र और कयामत में मेरी हड्डियों की कीमत नहीं है रे। पुल सिरात और मीजान पर मेरे रंगो नस्ल की कीमत नहीं है। मीजान अमल पर हमारे रंगो नस्ल की कीमत नहीं है। हां, कीमत अगर है, दुनिया में अगर कीमत लगी है, आखिरत में लगेगी, तो मेरे बाप के हसब की वजह से नहीं लगेगी, मदीने वाले मुस्तफा की वजह से लगेगी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं अगर मुस्तफा ना हो। इसलिए कि नबी के बगैर न ईमान है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न औलादों की परवरिश है, न बेबाबों का हक है, न मसाजिद की तामीर है, न माँ बाप के हुकूक की अदायगी है। नबी के बगैर कुछ भी नहीं, नबी के बगैर कुछ भी नहीं। ये तो खानदान की बात है, ईमान की बात तो मेरे रजा ने बताई है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां। कब बोलोगे? बने दो जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। दहन में ज़बान, बदन में है जान। अगर उनको निकाल दो तो लाश लाश, सिर्फ लाश।
सिर्फ लाश, और वो मौजूद हूं तो माफ करना, वो लाश नहीं है रे, वो आशिक का जनाजा है। वो लाश नहीं है, आशिक का जनाजा है। गोया मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं मुस्तफा के बगैर। अब जरा सा रोक लो। जिसको मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनने का डर है, तवज्जो चाहो, नहीं समझ पाएगा। जिसको मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनने का डर है, वो मौत से डरते हैं। हजरत बड़ा सेंसिटिव है। जिसको डर है कुत्ता बिल्ली बनने का, उसको मरने से डर है। जिसको पता है कि मरने के बाद उनको देखूंगा, वो मौत से डरता कहां, वो तो मौत का इंतजार करता है। तब पूरी दुनिया रिसर्च होकर इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर इस कौम को मारना हो तो खंजरों से मत मारो, इनके दिलों से नबी निकाल दो, ये मर जाएंगे। इसलिए कि दुनिया खूब जानती है कि इनका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा अजीज अपने नबी को न माने, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज अपने नबी को न माने, अपने माल से ज्यादा अजीज अपने नबी को न माने। और तब दुनिया टेम्परेचर लगाकर नापती है कि अभी गरीबों के छप्पर में, अमीरों के मकान में, गरीबों के छप्पर में, अमीरों के मकान में, ताजिरों की तिजारत में, गरीबों के घर में, मदरसे के बच्चों में, स्कूल के तालिबे इल्म में अभी नबी है कि नहीं है। बीच बीच में टेस्ट किया जाता है, मुस्तफा निकले कि नहीं निकले, नबी निकले कि नहीं निकले, गुंबदे खजरा का वकार निकला कि नहीं निकला, नबी का नामूस निकला कि नहीं निकला। और जब जब जमाने ने हमारे ईमान को टेस्ट किया है, बच्चों ने शहादत का जाम पीकर कहा है, अभी मैं जिंदा हूं, मेरा नबी जिंदा है, मेरी रूहों में जिंदा है, मेरे दिल में जिंदा है, मेरे घर में जिंदा है, हमारी धड़कनों में जिंदा है। इसलिए कि हम जिंदगी जिंदगी को नहीं मानते, हम जिंदगी अपने मुस्तफा को मानते हैं, हम जिंदगी अपने नबी को मानते हैं, हम जिंदगी सैयदे आलम को मानते हैं, हम जिंदगी रहमते आलम को मानते हैं। इसलिए जमाने को मारने की जरूरत नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक विनती करेंगे, जो बरसों से चिल्ला रहे हैं, बरसों से चीख रहे हैं, निकाह को सस्ता करो, सस्ता करो निकाह को। जब तक सस्ता निकाह नहीं करोगे तब तक तेरी दौलतों में आग लगते रहेगी। निकाह को सस्ता करके बच्चों को पढ़ा दो। जिस दिन मेरे बच्चों के हाथ में पावर का कलम आ जाएगा ना, जिस दिन मेरे बच्चों के हाथ में पावर का कलम आ जाएगा, दुनिया का कोई व्यापारी मेरे बच्चों के सरों का सौदागरी नहीं कर पाएगा। इसलिए कि उसके हाथ में पावर का कलम होगा। मेरे अजीज, बहुत बर्बाद कर चुके हो, निकाह सस्ता करो, सस्ता करो। मत कर्ज लेकर वलीमा खिलाओ, मत कर्ज लेकर के बारात ले जाओ। बेटी वाले को मजबूर मत करो कि वो जमीन बेच करके अपनी बेटी रुखसत करे। और पैसे वालों, अपनी बेटी के लिए दामाद खरीदने वालों, ईमान मजबूत कर, ईमान मजबूत कर। तुमने 10 लाख रुपया क्यों दिया उसको, क्यों दिया? तो बाप कहता है कि बेटी सुकून से रहेगी, घर अच्छा है, टाइल्स लगी हुई, मार्बल लगा हुआ है,
मैं कहता हूं तेरी बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए, चौखट पर कदम रखते ही तेरा दामाद इंतकाल कर जाए, क्या दौलत तेरी बेटी का सुहाग लौटा देगी? क्या टाइल्स और मार्बल पर तेरी बेटी बगैर शौहर के